अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि ये पीस है अपने पास A02 और A03। तो इसका टच वर्क नहीं कर रहा। मैं आपको वीडियो के ऊपर दिखा भी दूँ, ठीक है। ये देखें, टच वर्क नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास टच के फॉल्ट में आया है। ऐसा नहीं है कि किसी कारीगर के पास ये काम वाम हुआ हो, नहीं, बिल्कुल सील्ड पीस है। बस ये एक दो बंदों के पास गया है, उनको समझ नहीं आया, उन्होंने कस्टमर को रिटर्न दे दिया। तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा बोर्ड इसका पड़ा हुआ है A03, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी रिपेयर करने के लिए मतलब लाइन वगैरह चेक करने के लिए आसानी हो जाएगी। अगर जिस बंदे के पास A3S का जो कोई भी बोर्ड पे काम करने लगा है, तो अगर उसके पास एक्सपायर बोर्ड नहीं है तो उसके लिए थोड़ी परेशानी होगी। तो इसमें हम डायग्राम भी यूज़ नहीं करेंगे। वैसे इस वीडियो के एंड पे इसकी टच की डायग्राम हम डाल देंगे, लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आप सब भाइयों को। तो चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। A03 टच के प्रॉब्लम में है, ग्राफिक वगैरह ओके हैं, डिस्प्ले वगैरह सही आ रहा है, ओनली टच वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके कोई कंपोनेंट मिस है या फिर कोई लाइन ब्रेक है या कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम इसके कैमरे रिमूव कर लें, ताकि काम करने के दौरान में पीस को उल्टा सीधा करना पड़ता तो कैमरा में डस्ट ना चली जाए। तो सबसे पहले कैमरा रिमूव करेंगे। वीडियो लंबी होने वाली है, तफसील से समझाऊंगा। कम से कम 20-30 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो तसल्ली से आप लोगों को समझाऊंगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ मिस है और कितने के की होने चाहिए, कितने, मतलब सारी तफसील के साथ। इसके अंदर शॉर्ट वाला चक्कर नहीं होगा। इसके अंदर कोई कंपोनेंट टूटा हुआ होगा तो उसको कितने के वाला टूटा हुआ उतने के वाला लगाना पड़ेगा, फिर जाके टच काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम रीडिंग चेक करेंगे, रीडिंग क्या आ रही है। तो दोनों बोर्ड रख लिए, नीचे ऊपर ओके बोर्ड है, नीचे फॉल्टी बोर्ड है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा बोर्ड था, इसलिए हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट चेक करेंगे हम। नीचे सारा ग्राफिक है, ग्राफिक का सेक्शन भी चेक कर लेंगे। तो पहले पे 936 डायवर्ट मोड पे, ठीक है, आ रहा है। ऊपर वाले पे 1000 आ रहा है। तो 150 का फ़र्क हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 100 से ज़्यादा फ़र्क है तो फिर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। नीचे तो ग्राफिक का सेक्शन है, वो तो मैं चेक कर रहा हूँ कि उसमें से कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा। तो उसके लिए मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है हमें टच की लाइनें चेक करनी है, तो टच की लाइनें ऊपर की साइड पे हैं। इस वीडियो के एंड पे आप भाइयों को इसकी डायग्राम भी मिल जाएगी सारी मुकम्मल, और जो चीज़ मिस होगी उसकी मैं डायग्राम भी दे दूँगा वीडियो के एक कोने में। अभी ये देखें, आप देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं आप, एक कोने पे इसकी डायग्राम भी चल रही है। मतलब कि डायग्राम नहीं, स्टिकर लगा हुआ है, पिक्चर लगी हुई है। वीडियो के एंड पे आपको डायग्राम मिल जाएगी, वो भी मैं इंस्टॉल करता हूँ। कोई फॉल्ट बनाता हूँ तो उसकी डायग्राम मैं ज़रूर डालता हूँ वीडियो के एंड पे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब ऊपर की लाइनें चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। काम जितना भी बारीकी का हो, जितना भी वो डीप का हो, मुश्किल हो, तवज्जो से करना पड़ता है। अगर तवज्जो से करोगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट में पोस्ट कर दें कि कहाँ पे कोई गलती है तो वो भी बता दें। कोई चैम्पियन अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। अब इसके अंदर मेरे ख्याल से अप लाइन मिस होगी। आप सब भाइयों को दिखा भी रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप।
देखिए मुझे इसके अंदर एक चीज़ नज़र आई है। अब देखें, जो ख़राब बोर्ड है वो लेफ़्ट साइड पे है, जो ओके है वो राइट साइड पे। आप भी देख पा रहे होंगे इसके अंदर दो कंपोनेंट गायब हैं, दो जो जिसमें गायब हैं ये वाली, एक यहाँ लगी होती है और एक यहाँ पर होती है। जैसे इधर 3 है, उधर 1 लगी हुई है। तो जिस भी कारीगर ने ये पीस खोला है उससे डिस्प्ले रिमूव करते हुए ये कंपोनेंट टूट गए हैं। तो हमें ये एग्जैक्ट पता नहीं है कि इनकी वैल्यू क्या है, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा बोर्ड है तो हम उसकी मदद से मालूम कर लेंगे कि ये कितनी वैल्यू के हैं। ये देखें 2 3 है। अब ये ओके बोर्ड था, ये हमारा फॉल्टी बोर्ड है, ये यहाँ से गायब है, ठीक है। और उसके बाद एक यहाँ से गायब है। अब ये क्रॉसिंग वाले नहीं है मेरे ख्याल से, क्रॉसिंग लाइन वाले नहीं है, ये सिग्नल वाले होंगे, सिग्नल देते होंगे मेरे ख्याल से। ये होंगे के होंगे, 1K होगा या 2K के ये होंगे। हमें कोई प्रॉब्लम होगी, हम ओके पीस से तो निकाल नहीं सकते, तो हमें किसी पीस में से ये ढूंढने पड़ेंगे। तो चलो दूसरे बोर्ड पे इसको चेक करते हैं। ये देखें बीप नहीं आ रही है, ये हम चेक करते हैं ना। अगर इसकी दूसरी साइड पे बीप आ गई तो समझो ये शॉर्ट वाले हैं, सप्लाई वाले हैं। अगर दूसरी साइड पे शॉर्ट बीप नहीं आती, बजर नहीं आती, तो समझो ये शॉर्ट वाले नहीं है, ये सिग्नल वाले हैं, 1K वाले हैं, 2K वाले हैं, इस तरीके से। तो हम ओके बोर्ड पर चेक करेंगे कि दूसरी साइड पे बीप आ रही है कि नहीं आ रही है। आप डाइवर्ट मोड में देख लेंगे, जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब दूसरी साइड पे बीप आ रही है। तो ये देखें, 1 मिनट में ज़रा लाइन सेट कर लूँ। ये देखें कोई 0 नहीं हो रही है, तो इसका यही मतलब हुआ कि इसका ये के क्या होंगे। अब ये बीप पे मैंने सेट कर दिया, नो बीप। ये देखें वैल्यू शो हो रही है डाइवर्ट मोड पे एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे 1300 आ रही है, एक साइड पे 600 आ रही है, एक साइड पे 1300 आ रही है। तो इसका मतलब है ये KG लाइन में शुमार होंगे, या 1K या 2K, वो भी हम इसके बाद चेक करेंगे। पहले हमने ये मालूम करना है कि ये सिग्नल वाले हैं, कि ये बीप वाले नहीं, ठीक है। 937 है, दूसरी साइड पे 1200, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइड पे। अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये के की लाइन में शुमार होंगे, तो हमें ऐसा सेम दूसरे बोर्ड से निकालने पड़ेंगे, निकाल के एडजस्टमेंट करवाने पड़ेंगे, इसमें लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम कोई भी एक्स्ट्रा बोर्ड ढूंढेंगे, उसमें से निकाल के इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास समसिंग का पीस है, इसमें चेक करेंगे। ग्राफिक डिस्प्ले सेक्शन में नहीं है, ये भी 1K का नहीं है, ये भी 1K का नहीं है। तो पहले तो मैं वैल्यू 1K की लगाना बाय मिस्टेक वीडियो बनाना भूल गया कि 1K की वैल्यू का रजिस्टर कैसे चेक होता है। तो किसी भाई को अगर ना मालूम आता हो तो वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता है व्हाट्सएप पे, ठीक है। मतलब कमेंट करके मुझसे नंबर ले सकता है। तो हम इसी पीस के दूसरे पीस में चेक करेंगे। समसिंग का एक पीस और है हमारे पास, तो ये आम मोबाइलों में मिल जाते हैं। ये उसी भाई के लिए आसानी होगी जिसके पास स्क्रैप पड़ा होगा, ठीक है। तो कैमरे की लाइन में चेक करते हैं। नहीं, कैमरे की लाइन में भी ये नहीं है 1K। तो डिस्प्ले सेक्शन में आते हैं, नहीं ये भी नहीं है, ये भी वैल्यू वाला है, ये भी वैल्यू वाला है, ठीक है, ये भी वैल्यू है। तो हमें प्रॉपर सेम 1K चाहिए, ठीक है। वो लगेगा तो जाके सिग्नल बनेंगे, सप्लाई बनेगी, तो मतलब टच वर्किंग में आएगा, ठीक है। तो ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है। अब हमारे पास एक मोटोरोला का पीस है, उसमें चेक करते हैं। आई थिंक मोटोरोला में इंशाल्लाह मिल जाएगा, क्योंकि मोटोरोला में ये लगे होते हैं। मैंने काफ़ी सारे फॉल्ट मोटोरोला से भी रिपेयर किए हैं। ये मोटोरोला का सेट है G6 प्ले, ठीक है। तो इसमें मिल जाएगा, मुझे यकीन है। ये देखें, ये 1K का वैल्यू, 1K की रजिस्टर है। तो ये हम एक तो हमें मिल गई, हमें 2 चाहिए, ये दूसरी भी मिल गई। तो चलो ये हम उठा के समसिंग के A03 में शिफ्ट करेंगे और टच चेक करेंगे, ठीक है। वीडियो देखते रहें। अब वीडियो स्टार्ट होने वाली है, स्पीड के साथ देखें वीडियो और एंजॉय करें।
तो ये A3 है, थोड़ी देर पहले जिसको हम रिपेयर कर रहे थे, जिसका टच वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। इसके अंदर 2 कंपोनेंट मिस थे। अब वो डायरेक्टली हम उसको शॉर्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। जैसे वीडियो के अंदर मैंने बताया कि वो 1K के सिग्नल थे। अब वो 1K के सेम 1K का लगेगा तो टच वर्किंग में आता है, तो वो सिग्नल का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको ओके कर लिया है। अभी इसको आपके सामने टेस्टिंग भी कर रहे हैं, बिल्कुल ओके चल रहा है। इसका पैनल भी डैमेज था, पैनल भी चेंज किया है। फुल पीस हमने मतलब कि किसी आईसी को छेड़े बिना तैयार की है। ये किसी रिपेयरिंग वाले ने इसका पैनल उतारा है, उतारते हुए उससे वो कंपोनेंट मिस हो गए और उसके बाद उसको फिर समझ नहीं आई ये टच क्यों नहीं काम कर रहा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो आया, हमारे पास रिकवरी में बोर्ड पड़ा हुआ था, हमने क्लियर कर दिया। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अभी काफ़ी सारे फॉल्ट वाली वीडियो और भी पड़ी हुई हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके डेली बाई रूटीन पे एक वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।